जैसा कि मैंने कहा था, ठीक उसी तरह आपने देखा कि आज बाजार खुलते ही रेड में आ गए, काफ़ी रेड में आए और सेंसेक्स 79,996 पर बंद हुआ, 80,000 के नीचे। और निफ्टी आपने देखा कि एट द एंड कुछ उसमें उछाल आया माइनर और 24,423 पे जाके बंद हुआ। मतलब 24,300 के ऊपर ही बंद रहने में कामयाब रहा। तो आज की जो गिरावट थी वो ज़्यादातर HDFC बैंक के कारण हुई। वो काफ़ी घटा, लेकिन उसके बाद एट दी एंड ऑफ द सेशन की चंद मिनटें पहले वो फिर बढ़ने लगा और अपने प्रीवियस भाव के आसपास, मतलब 1648-49 के आसपास बंद हुआ। तो ये दिखाता है कि अभी मंडे को, सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुलेगा, क्योंकि सभी इंडेक्सेस में अच्छा बाउंस बैक देखा गया ड्यूरिंग द लास्ट मिनट्स ऑफ द ट्रेडिंग डे और निफ्टी मजबूत रहा। HDFC बैंक में भी काफ़ी सुधार आया। ये दर्शाता है कि मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा। हालांकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स दोनों माइनस में है। एकमात्र नास्डेक जो है वो करीबन 160 पॉइंट की रैली दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि IT सेक्टर के जो शेयर्स है उसमें तेज़ी बरकरार रहेगी कुछ दिनों के लिए। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप IT के शेयर लीजिए। हालांकि इन्फोटेक बढ़ गया है अभी, फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप 5 से 10 शेयर लेके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अभी जिस तरह से मज़गांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड चला है, उसी की लाइन में एक शेयर आ रहा है। आपको मैं बताऊं, रेल टेल का जो शेयर है वो 522-21 के आसपास मिल रहा है। वो 4 फिगर में आ जाएगा बहुत जल्दी। तो आप रेल टेल का शेयर ले सकते हैं। दिवाली तक आप रखेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। अब क्या होगा मार्केट में? देखिए, आज की जो गिरावट थी वो महज HDFC बैंक के कारण हुई। बैंक निफ्टी काफ़ी लूट का 600 पॉइंट तक डाउन हो गया था और HDFC बैंक में फिर से FI की, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स की लेवा लिया जाएगी और वो अचानक बढ़ने लगेगा। तो आप इस भाव पे HDFC बैंक खरीद सकते हैं, क्योंकि वो 1700 का भाव इसका मिनिमम है और अभी वो चल रहा है 1648 पे। तो आपको ये शेयर रखना है, लेना है। अगर आप चाहें तो 4, 5, 6 शेयर एज पर योर
कैपेबिलिटी आप ले सकते हैं। HDFC बैंक भी बढ़ेगा। और मैंने कल आपको बताया था यस बैंक, देखो यस बैंक आज करीबन 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई। अभी वो 26 रुपये के आसपास मिल रहा है। अभी भी मौका है इसको खरीदने का। 2-3 साल में ये शेयर अवश्य डबल हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि यस बैंक का जो शेयर है वो, मैं तो इसको छोटा स्टॉक बोल रहा हूँ, 26 रुपये में आपको पूरी एक बैंक मिल रही है यस बैंक। आप उसके कुछ शेयर ले लीजिए, 200, 300, 500, आपको अवश्य मुनाफा होगा। बाकी बजट के कारण अभी जो प्री बजट फीवर है, जो कि आर्टिफिशियल होता है, ऑपरेटरों की देन है ये, वो बजट फीवर के दिन आ चुके हैं। बजट से पहले, क्योंकि किसी को पता नहीं है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं कि ऐसा होगा बजट, वैसा होगा, लेकिन कैसा होगा वो किसी को पता नहीं होता है, एक्सेप्ट जो लोग इसको बना रहे हैं, बजट को प्रिपरेशन कर रहे हैं, बजट स्पीच बनाते हैं, उनको पता होता है कि बजट में क्या होने वाला है। तो ये बजट फीवर के कारण हो सकता है कि अगला वीक पूरा मार्केट साइडवेज रहे, बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं और डेक्लाइन भी ना आए, ऐसा रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे बजट की प्रपोजल्स के बारे में कुछ चीज़ें मालूम होगी लोगों को, तो सेक्टर चेंज की एक साइकिल शुरू हो जाएगी। सेक्टोरियल चेंज जो होगा वो मैंने पहले आपको गाइड किया है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में देखिए आज सुजलोन भी बढ़ा, काफ़ी बढ़ा। तो आपको मैंने बताया था कि सुजलोन ले लीजिए, 50-55 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर जब हम जानते हैं कि ये शेयर बढ़ने वाला है, देन वाई शुड वी नॉट बाई? ले लीजिए, कम दाम में मिलता है, अच्छा रहेगा। सुजलोन के लीजिए, बढ़िया है। यस बैंक को लीजिए, बढ़िया है। रेलटेल को लीजिए, बढ़िया है। ITC होटल को ले लीजिए, बड़ा है। टिस्को को ले लीजिए, अच्छा है। लॉन्ग रन में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं, मैं कोई 10, 12, 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 3-4 साल में ये सब शेयर आपके पोर्टफोलियो को गोल्डन बना देंगे। जी हाँ, गोल्डन। तो ये मैं जो बोलता हूँ आप लिख लीजिए शेयर के नाम, सुजलोन, यस बैंक, टिस्को, रेलटेल। ONGC भी बढ़ा, देखो मैंने आपको बताया था ONGC में भी काफ़ी उछाल आया है, वो भी आप ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म की मैं बात करता हूँ, उन शेयरों को आपको छाप के लेना है, मतलब कि उसका 52 लो 52 हाई को देखने की ज़रूरत नहीं हो जाती है। ऐसे शेयर जो है वो आप आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे तो अवश्य फ़ायदा होगा इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। काफ़ी शेयर्स है, आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते रहें। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, इसका रिटर्न्स जो है वो इट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। शेयर बाज़ार में जो पैसे हैं वो कहीं पे नहीं है, बस आपको सिर्फ इसको लेना कैसे है उसकी टेक्निक मालूम होनी चाहिए। ग्रीड और फियर को आपको कंट्रोल करना है, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने हैं। आपको कुछ जब बाजार देता है तो उसको लेके थोड़ी देर के लिए आप पॉज हो जाइए, आराम से आप बैठिए, घूमें, और शेयर बाजार का शोर चालू रखते हुए आपको कोई ट्रेड नहीं लेने। आराम से आपके मोबाइल पे आप देखिए क्या पोजीशन है,
ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जहाँ भी आप जाते हैं मोबाइल साथ रख सकते हैं, देख लीजिए कि हाँ मार्केट अभी काफ़ी डाउन हो गया है, हो सकता है यहाँ से ये बाउंस बैक दे, जैसे निफ्टी दे सकता है मंडे को। आप मंडे को निफ्टी का 24,300 का कॉल ले सकते हैं, लेकिन वाइल ऑब्जर्विंग द मार्केट, मैंने आपको बताया था कि आप बाय की विंडो में जाके देखिए, प्राइस मूवमेंट देखिए बाय के विंडो में। अगर एक मान लीजिए कि इसका जो निफ्टी का जो ऑप्शन मैंने बताया आपको 24,300 का, वो आप मान के चल के 310 में मिल रहा है। अब जैसे बाय का विंडो खोलेंगे तो उसमें प्राइस आएगा लाइव 310, 309, 307, 301, 300 ले लीजिए आप। मतलब जो चीज़ आप 310 रुपये में लेने वाले थे, वो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिलती है? 300 रुपये में। 25 का रोड के मतलब आपको 250 रुपये बच गए। तो ये सब टेक्निक्स है। इसी तरह सेल में भी है। सेल में हम जाके फटाक करके सेल का बटन दबा देते हैं, वो सिस्टम ठीक नहीं है। आपको रुकना है, पॉज करना है, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट। ये 5 मिनट ही ऐसी होती है कि जो आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये गंवा दिया मौका। ये 5 मिनट में वो चीज़ निकल जाएगी आपकी, मैं आपको वादा करता हूँ। देखिए, आप जब भी कोई सेल करते हैं तो क्या होता है, वो उनके बाद बढ़ने लगता है। इमीडिएटली आफ्टर यू आर सोल्ड इट, आप देखेंगे अरे साला ये मैंने 256 में इसको सेल किया, अभी 275 हो गया। और जब आप खरीदते हैं 275 में लिया और 256 हो गया। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि आप ये बात ध्यान में रखें कि जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो कोई आपको देखता है, ये मानो या ना मानो। somebody observes you on a computer or any system। तो आप के पास से अगर वो हड़पना चाहता है माल ऑपरेटर, तो वो क्या करेंगे? जैसे आप विंडो खोलेंगे, आपको कोई सेल करना है तो वो 356 वाला 344, 342, 339 हो जाएगा। आपको होगा अभी सेल नहीं करना है, रखो इसको, तो आप रख देंगे या तो बेच देंगे पैनिक में आकर, लेकिन आपको रखना है। जब ऐसा होता है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी से अगेंस्ट चलना है। जैसे आप कोई लेंगे शेयर तो वो क्या करेगा? बहुत बढ़ा देगा, स्टॉक बहुत बढ़ा देगा। और वो 5 मिनट के अंदर ही, जो मैं आपको पॉज के लिए बोलता हूँ, फॉर दैट 5 मिनट्स यू टू बी वेरी पेशेंट, यू शुड बी इन पॉज मोड। आप समझे? हाइपर एक्टिव नहीं होना है आपको। हाइपर एक्टिविटी शेयर बाजार में अच्छी नहीं है कि आपने सोचा कि मैं ले लूँ, फटाक करके बाय कर लिया, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे शेयर लेने हैं, कौन से? जो मैंने बोला है आपको छाप के लेने हैं। जैसे सुज़लोन है, उसका जो भी प्राइस हो आपको लेना है, आप ले लीजिए। लेकिन जो आपकी सोच के अनुसार जब भी आप ट्रेड करते हैं तो वाइल सेलिंग और बाइंग आपको पोज में आना है, हाइपर एक्टिव नहीं होना है। यू हैव टू स्टॉप। तो हम बचपन में जो गेम खेलते थे, मूर्ति 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 मूर्ति, उसी तरह आपको मूर्ति हो जाना है। वाइल सेलिंग और परचेसिंग स्टॉक, ये बहुत बड़ा फंडा है। आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ मैं 271 में सेल कर रहा था, वो चीज़ मैंने पॉज के कारण, सिर्फ 4 से 5 मिनट के पॉज मूर्ति के कारण, मैंने 315 में बेची। आई कुड सेल इट एट 315। तो आप सोचिए, मेरे तो कुछ ज़्यादा लॉट होते हैं, 100 लॉट में मैंने निफ्टी लिए थे। तो आप सोचिए कितना डिफरेंस हो गया। अगर मैं पॉज नहीं करता और इमीडिएटली सेल का बटन मैंने स्ट्राइक कर दिया होता तो मुझे काफ़ी कम प्रॉफिट हुआ होता।
और परचेज में क्या है, जो डेडलाइन आती है वो हमारे बेनिफिट में होती है। मान के चलिए कि आप अगर रिटेल लेना चाहते हैं, 522 का भाव है उसका, आप देखिए 522.15, 522.10, 522, 521.90। आप देखिए जब तक वो कम होता रहता है, यू नीड नॉट टू बाय, आप वेट करिए, और भी हो सकता है 519 आ जाए, 515 आ जाए। आप अगर मान लो कि 10 शेयर लेते हैं और जब आपने से बाय का बटन दबाते हैं तब उसका भाव होता है 529, आप पोज में आते हैं 520 में आपको मिलता है, तो वो सस्ता आपका ब्रोकरेज बच जाता है इसमें। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है पाउस का, उसको आप अमली करें। इमीडिएटली सेल या बाय बटन न दबाएं, हाइपर एक्टिव ना हो, इसमें आपको अवश्य बेनिफिट होगा। हालांकि कल छुट्टी है, कल से आषाढ़ी नवरात्रि माने गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है। आप माँ दुर्गा की, माँ अम्बा की आराधना करें, उसके मंदिर में जाके दर्शन करें, घर में दीपक जलाएं और नवरात्रि को फील करें। मंडे को रथ यात्रा के दिन मार्केट फिर शुरू होगा और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर गैप डाउन खुलेगा तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एट द एंड मार्केट पलट जाएगा। ये मेरा की सेंटेंस है, आप लिख लीजिए कि अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा। इसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम मार्केट विल गो अप और अच्छा अप आएगा। एट द एंड ऑफ द डे ऑन मंडे इंडेक्स जो है वो ग्रीन में क्लोज होंगे, ये बाबत तय है। और अगर गैप अप खुलता है तो यू हैव टू वेट फॉर सम प्रॉफिट टेकिंग टू कम। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अब प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा रुकेगा, बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग फॉर ए बजट। उसको ज़्यादा दिन नहीं है। आपने अगर कुछ शेयर्स लिए हैं तो नेचुरली आपको ऐसा होगा कि मैं बजट के बाद सेल करूंगा। तो और जो लेना चाहते हैं वो सोचेंगे कि मैं बजट से पहले ले लूं। तो इस मेंटालिटी के कारण आमतौर पे अभी मार्केट अप हो जाएगा। और कल जैसे बताया था रिजल्ट भी आ रहे हैं। इस जुलाई महीने की 11 तारीख से TCS, HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट का वीक रहेगा फ्रॉम 11 to 18 तक। तो IT सेक्टर में कुछ अच्छी बुरी चीज़ें हो सकती है। आप फिलहाल वेट करें रिजल्ट के लिए कि कैसे रिजल्ट आते हैं। ब्रिटेन का मतलब UK का इलेक्शन भी पूरा हो गया है। हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनाक जी ने इस्तीफा दिया है। नए बड़ा प्रधान ब्रिटेन के आए हैं, एग्रेसिव है और वो सबसे ज़्यादा अहमियत अर्थतंत्र पर देने वाले हैं। तो ये सब अच्छी चीज़ है बाजार के लिए। US का डॉलर, UK का पाउंड अब मजबूत होगा तो IT सेक्टर को फायदा तो होने वाला है। लेकिन अगर रिजल्ट ठीक ना आए और प्राइस डाउन हो जाए फॉर सम टाइम तो हम लॉस में आ जाते हैं। इससे आपके पास दो विकल्प है। अगर आप लॉन्ग रन के लिए लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, रख दीजिए, भूल जाइए। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आइदर यू वेट टिल रिजल्ट
और आर पार की लड़ाई करनी है तो यू कैन बाय विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है, ये बात काफ़ी हो गई आज की। थोड़े लंबे वीडियो में बताता हूँ ताकि आप इसको आराम से सुन लें और कुछ प्रॉफिट कमाएं। मेरी वीडियो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कीजिए जो शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड है। ओके, ये एक छोटा सा एफर्ट्स है मेरा। हालांकि मैं भी शेयर बाज़ार के सभी जो खराब पहलू हैं उसका भोग बच चुका था और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सब हम सीख रहे थे और हमने फीस दी थी वो सीखने की, और एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि बाजार में पैसे हैं और है। हमने जितना भी लॉस किया है इट कैन बी डेफिनेटली रिकवर्ड फ्रॉम दिस मार्केट ओनली। आप इंडल्ज होइए, आप इंटरेस्ट लीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर बाजार से जुड़िए। ओके, हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन ऑन मंडे। आपको कच्छी नूतन वर्ष आषाढ़ी बीज की शुभकामनाएं, नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आषाढ़ महीने में भरपूर मेघराजा कच्छ पर कृपा करे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू ऑल।